बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रहीम यार खान कच्चा में ऑपरेशन का 29वां रोज मुकम्मल। जराइम पेशा अनासर से पाक इलाकों में पुलिस की मजबूत गिरफ्त। सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी। गश्त जारी, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। दौरान ऑपरेशन अब तक 3 डाकू मारे जा चुके, 33 गिरफ्तार हैं। गैंग्स के मुताबिक ठिकाने नजर आतिश कर दिए गए, भारी असलहा भी बरामद हुआ। आपको बता रहे, रहीम यार खान कच्चा ऑपरेशन का 29वां रोज मुकम्मल कर लिया गया। जराइम पेशा अनासर से पाक इलाकों में पुलिस की मजबूत गिरफ्त। सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी की गई। गश्त जारी, जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। दौरान ऑपरेशन अब तक 3 डाकू मारे जा चुके, 33 गिरफ्तार हैं। गैंग्स के मुताबिक ठिकाने नजर आतिश, भारी असलहा भी बरामद हुआ। अलीपुर में नौसरबाज 7 से 13 साल के बच्चों से वारदातें कराने लगे। मोबाइल शॉप से 12 साल बच्चा लाखों रुपए चुरा कर फरार हो गया। नौसरबाज ग्रुप में शामिल बच्चों को मोबाइल शॉप पर हैंड फ्री खरीदने का ड्रामा किया। हैंड फ्री खरीदते वक्त छोटी बच्ची रोने लगी, दुकानदार बाहर निकल आया। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इक़दाम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस के लिए सेल भी कायम कर दिया गया। प्रमोशन केसेस में बिला वजह महकमाना रुकावट पर मुलाजमीन सेल को शिकायत कर सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन केसेस पर वज़ीर आला ऑफिस में फोकल पर्सन से राबता कर सकेंगे। निगरान हुकूमत ने हजारों मुलाजमीन की प्रमोशन के लिए सूबाई महकमों को इजाजत दे रखी है। महकमों में प्रमोशन के मुख्तलिफ केसेस में रुकावट परवेज ने ऐवान वज़ीर आला को कायम कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम इक़दाम, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस के लिए सेल भी कायम कर दिया गया। प्रमोशन केसेस में बिला वजह महकमाना रुकावट पर मुलाजमीन सेल को शिकायत कर सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन केसेस पर वज़ीर आला ऑफिस में फोकल पर्सन से राबता कर सकेंगे। बहावलपुर में M5 मुल्तान सखर मोटरवे पर खुदकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाफिज। M5 पाकिस्तान का पहला मोटरवे जिस पर खुदकार ट्रांसपोर्ट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना है, 269 कैमरों से तमाम चलती गाड़ियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। इस निज़ाम में कल 77 जगहों पर गाड़ियों की स्पीड चेक की जा रही है। स्पीड चेकिंग कैमरे हर 5 किलोमीटर पर नस्ब किए गए। ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए 27 मैसेज स्क्रीन भी लगाई गई हैं। M5 पर चलती ओवरलोड गाड़ियों के वजन की खुदकार सिस्टम से निगरानी की जा रही है। बेलगाम महंगाई के थम ना सके वार, गरीब के लिए आसाइशी अशिया खरीदना हो गया दुश्वार। मुल्तान में एयर कूलर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़िश्ता एक साल में एयर कूलर की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपए का इजाफा। कारोबार ठप हो गए, शहरी कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। देखते हैं अब्बास की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम न हो सकीं। गर्मी में शहरी ठंडी हवा लेने से भी महरूम हो गए। मुल्तान में एयर कूलर्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गुज़िश्ता एक साल में एयर कूलर की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना था कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए एयर कूलर खरीदने आए हैं, मगर कीमतें सुनकर ही होश उड़ गए हैं। 2,000 रुपये महंगाई हो गई है। 2,000 रुपये कहते हैं महंगे हो गए हैं। पीछे से हमारे को भी महंगा कूलर पड़ रहा है, हम क्या करें? फिर मजबूरी होती है, हम पूछ पूछ के चले जाते हैं, कूलर खरीद नहीं सकते, इतनी महंगाई अंत नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ने से एयर कूलर की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि महंगाई के बाइस कारोबार ठप हो गए। ग्राहक रेट सुनते ही वापस चले जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है चादर महंगी हुई है। पहले पिछले साल था 220 रुपये, अब 460 रुपये का रेट है। उसके बाद मोटर आप लेने जाएंगे, पहले मिलती थी हमारे को 950 रुपये की, अब इस टाइम 2300 रुपये की मोटर का रेट है। पर वजन 120 का मिलता था, अब 250 रुपये का पेटी में पर आ रहा है। पम्प वजन जो मिल रहा था 220 रुपये का, अब 420 रुपये पेटी में आ रहा है। बताएं हम कैसे सस्ता दें? परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की एहतजाज में शिरकत। मोहल्ला कायमवाला में शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
देखते हैं हामिद डॉगर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजफ्फरगढ़ में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज में शिरकत की। मकामी रहनुमा अहमद जमाल बलोच, गरीब नवाज हसन बलोच भी शरीक हुए। अहमद सलमान बलोच ने मकामी अफराद से मुलाकात की। शहरियों ने महंगाई, सीवरेज और दीगर मसाइल से आगाह किया। मोहल्ला कायम वाला के मकीन सीवरेज सिस्टम नाकारा होने पर इंतजामिया के खिलाफ हट पड़े। इस मौके पर रहनुमा जमात इस्लामी ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से मुश्किलात का सामना है। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो रही है। आम आदमी के लिए अब गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। हमने आपकी बात सुनी है, हमने यहाँ पर विज़िट किया है। लोग अपने कपड़े दिखाते हैं इनको कि देखें, अगर विज़िट हो तो कपड़ों पे छींटें होती हैं। आपके कलफ के सूट के ऊपर तो हमें कोई एक छींट का कतरा भी नज़र नहीं आया। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने जहाँ पर मुल्क गीर जो है कि एहतजाज का ऐलान किया कि महंगाई के खिलाफ सिराजुल हक ने पूरी कौम को कहा है कि हमें बाहर निकलना होगा। शहरियों का कहना था कि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर और सफाई के सूरत हाल इंतहाई नाकस है, जबकि 12 दरख्वास्तों के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुताल्लिका अदारों को नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं कि नया किरायानामा जारी न होने पर ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने जनूबी पंजाब में पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। सदर राना असगर कहते हैं हुकूमत नया किरायानामा जारी करे या फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। साल से किरायानामा ना बढ़ाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स यकजा हो गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन राना असगर ने जनूबी पंजाब में पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। मुल्तान में रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल डीजल 140 रुपए था, अब 293 रुपए फी लीटर है और पेट्रोल 155 से 282 रुपए लीटर हो चुका है, जबकि गाड़ियों के टायर्स, ऑयल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा हुआ है। अपर पंजाब के जो हमारे ट्रांसपोर्टर जो हमारे हैं तंजीम, उनसे हमारी मीटिंग जारी है। अगर ये किराया नहीं बढ़ाते तो फिर ज़ाहिर बात हम गाड़ियाँ मजबूर, हम गाड़ी खड़ी करने पर फिर सब अगर लाएमल अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि जनरल बस स्टैंड पर 70% ट्रांसपोर्ट बंद है। गुज़िश्ता 2 साल में महंगाई की शरह 100% बढ़ी है, मगर ईद पर भी इन्होंने किराए नहीं बढ़ाए क्योंकि वो मुतवस्सित तबके पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। अभी भी हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुदारा या तो फ्यूल की कीमतें कम की जाएँ या हमारा किराया बढ़ाया जाए। अगर ये फ्यूल की कीमतें कम नहीं कर रहे, ज़ाहिर बात किराए का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि हम अपना किराया बढ़ाकर अपने कारोबार को सलूक से कर सकें। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत नया किरायानामा जारी करे या फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्तान में पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के साबिक जिले सदर एजाज जंजुआ ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्तान में पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात सामने आ गए। जिले सदर खालिद जावेद वड़ाइच और साबिक जिले सदर एजाज जंजुआ आमने सामने आ गए। खालिद जावेद वड़ाइच ने रोही को बताया कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम टिकट्स मेरिट पर दिए। तमाम उम्मीदवारान का बगौर जायजा लिया गया। तमाम की टिकटें मुकाम करने वाले पुराने लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि एजाज जंजुआ बताएं उन्होंने किस हल्के में काम किया, जीते हुए एमपीए को हटाकर कैसे टिकट दें। गारंटी देता हूं कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा आजाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब आपको बताएं मुल्तान इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की नाअहली, बस्ती साले में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सीवरेज, सुई गैस और सड़कें तक मौजूद नहीं। बिजली के खंभे ना होने की वजह से तारों ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। साले महे जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज, गैस, सड़कें और बिजली के खंभे तक मौजूद नहीं। बांसों के सहारे लटकती तारें शहरियों के लिए खतरा बन गईं। इससे कबल भी कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं। तालबा यहाँ यही है जनाब जी, अपना मेन रोड के ऊपर एक तो लाइटिंग बिल्कुल नहीं है। आए गए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ सीवरेज का भी मसला है, गैस का भी मसला है, लाइटिंग का भी मसला है। क्या यहाँ कोई सहूलत मुयसर नहीं है। एमएनए एमपी आने को तैयार नहीं है वो, क्योंकि वो अपने मुतलका जो अपने उनके मनपसंद इलाके हैं वहाँ के वो काम कराते हैं, इधर आता भी कोई नहीं। इलाका मकीनों का कहना था कि एमएनए अहमद हुसैन डेहड़ इस इलाके में आने की जहमत ही नहीं करते। हमारे मसाइल जू के तू हैं। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम तो कह के थक गए हैं।
मगर हमारे MP इधर काम ही नहीं कराते। सुना, हम ये जो काम कर रहे हैं अपनी कर रहे हैं, ये बांसें लगी हुई हैं, जो तारें वगैरह लगी हुई हैं अपनी तरफ से लगाई हैं हमने, इन्होंने कुछ भी नहीं करते। अहले इलाका ने MNA अहमद हुसैन डेहड़ से बस्ती साले महे में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया बेबस हुसैन आगाही रोड पर तजावुजात की भरमार, सड़क के दोनों तरफ रेडी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। इंतजामिया ने तजावुजात माफिया के आगे घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद, कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस। हुसैन आगाही रोड पर तजावुजात की भरमार, सड़क के दोनों अतराफ रेडी बानों और रिक्शा माफिया का कब्जा, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। सदर हुसैन आगाही रोड शेख अकरम हकीम का कहना था कि कमिश्नर मुल्तान चाहे तो 3 मिनट में तजावुजात माफिया को लगाम डाल सकते हैं। कमिश्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कमिश्नर साहब चाहें तो ये 3 मिनट का काम है। सैकड़ों साल के कब्जे में जो सरकारी जगहें होती है ना, वो जब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर चाहता है तो वो 3 मिनट में खाली हो जाती है और पूरे शहर को जाम कर देते हैं। यहाँ पे कमिश्नर साहब अगर दिलचस्पी लें तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, उनका हुक्म चलेगा और काम हो जाएगा। सदर हुसैन आगाही रोड शेख अकरम हकीम का मजीद कहना था कि सड़क पर रेडी या सामान रखने वाले का फौरी चालान काटा जाए। हमारे बाजार पे रहम खाए और ये हुसैन आगाही घंटाघर से लेके दौलत गेट चौक तक वो जब चाहेंगे ना 3 मिनट में सफाई हो जाएगी। उसके बाद वहाँ कारपोरेशन के बंदे छोड़ दिए जाएँ, जो भी दुकानदार और रेडी फट्टे वाला सड़क पे या फुटपाथ पे सामान रखे उसका उसी वक्त चालान करें, उसे गिरफ्तार कर लें। सदर शेख अकरम हकीम ने कमिश्नर आमिर खटक से शहर को तजावुजात से पाक करने की अपील कर दी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का बन गया मुकद्दर। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार। ताजे बरादरी सरापा एहतजाज। वासा इंतजामिया सीवेज पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को दोबारा बनाना ही भूल गई। कारोबार ठप हो गए, जाबजा गड़े पड़ने से हादिसात का सबब बन गए। देखते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। टिम्बर मार्केट में ताजरों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। टिम्बर मार्केट की 8 माह से सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। वासा ने सीवरेज पाइपलाइंस बिछाकर रोड को खस्ता हाल छोड़ दिया, जिससे ताजिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। जबकि बारिश के बाइस सड़क पर कीचड़ होने से पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। सदर मार्केट हाफिज सादिक का कहना था कि कारोबार ठप होकर रह गए हैं। रोड पर जा बजा गड़े पड़े हैं, जिनकी वजह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। आज कम से कम 8 माह हो गए हैं सीवरेज लाइन यहाँ पर डली गई है और उसके डालने के बाद ये रोडों की हालत तबाह हो चुकी है। रोज़गार दुकानदारों का ख़त्म हो चुका है, लोग दुकानें छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। रोज़ाना लाखों रुपए का नुकसान। और सबसे बड़ी अजियत हमारे लिए ये है कि यहाँ पर आए रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं आता जबकि कोई हादसा ना हो। सीनियर नायब सदर शेख सज्जाद का कहना था कि इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार मुतलका अफसरान को आगाह किया है, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। 8-9 महीने हो गए हैं इस ठेकेदार के पास जा के थके हैं। उसके बाद MDA वासा के पास भी 2-3 चक्कर लगाए हैं, सब अफसरों के पास जाके हैं। ये उसने आज तक काम ही मुकम्मल नहीं किया। ना करास डाले हैं, हर गली के कोई 8-10 करास हैं, जिस वजह से हमारी बिल्डिंगें नीचे बैठ रही हैं और पूरा निज़ाम धर्म है। हर फर्नीचर वाले का किराएदार है बेचारा, यहाँ तो कोई गाहक ही नहीं आ रहा। आज तक 8 महीने से परेशान है। परेशान हाल ताजरों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि सड़क को जल्द मुरम्मत किया जाए ताकि कारोबारी जिंदगी बहाल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आपको बताया रहीम यार खान इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कपास की बहाली के लिए नंबरदार कन्वेंशन। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद बच्ची का कहना था कि नंबरदारों और पटवारियों को कपास की काश्त का हदफ दे दिया है। किसान खुशहाल होंगे तो मुल्क भी मुआशी तौर पर मजबूत होगा। आमिर बच्ची की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान इंतजामिया कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक। जनाहार में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था कि 8 सहूलत सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि 6 नए सेंटर्स भी जल्द कायम कर दिए जाएंगे। जमींदारों को सब्सिडी बीज, पेस्टिसाइड्स और टेक्निकल एडवाइजरी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमने किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए 8 सेंटर्स बनाए हैं और हर सेंटर के ऊपर फर्टिलाइजर अवेलेबल है, पेस्टिसाइड अवेलेबल है, सब्सिडाइज्ड सीड अवेलेबल है और सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है। इसके अलावा हमने UC लेवल पे कमेटीज़ बनाई हैं जो ग्रोअर्स की और ज़िम्मेदारों की रहनुमाई करेंगी और एक हमने पूरा मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म डेवलप किया है। इंशाल्लाह
गवर्नमेंट ने हमें 6,39,000 एकड़ का टारगेट दिया है, इससे ज़्यादा हम सोइंग कराएंगे। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का कहना था कि कपास की काश्त का टारगेट 6,39,000 एकड़ है। हदफ के असूल के लिए पटवारियों और नंबरदारों को मुकम्मल आगाही और तरबियत दी जा रही है। जिला रहीम यार खां में 6,39,000 का टारगेट है। ये टारगेट हमने मरकज़ लेवल पर फिर यूसी लेवल पर जो है वो दे दिया है। यूसी लेवल पर कमेटियां बना दी हैं जिसमें हमारा फील्ड असिस्टेंट है, पटवारी है, नंबरदार है, एकड़े जो भी पूरे करने और पैदावार भी बढ़ानी है। कन्वेंशन में ADCR अहमद रजा भट्ट, ऐसी अंजा अब्बासी समेत दीगर अफसरान, नंबरदार और पटवारी शरीक हुए। यूनियन कौंसिल सतह पर किसानों को मालूमात और सहूलियात दी जाएंगी। पंजाब की तरफ से तहसील नीमियार खान में 1,85,639 एकड़ पे कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हमने यूनियन कौंसिल लेवल पे तमाम टारगेट्स जो है ना वो तकसीम कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना था कि कपास की रिकॉर्ड काश्त से किसान खुशहाल होंगे और मुल्क भी माशी तौर पर मजबूत होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आबिद खटक और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम खेलों के फरोग के लिए कोशा। नौ तामीर शुदा ऑस्ट्रियो टर्फ हॉकी स्टेडियम में कमिश्नर 11 और इंटरनेशनल 11 के दरमियान मैच का इनेकाद करवाया। मुल्क भर से ओलंपियन ने शिरकत की। मजीद देखिए इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम खेलों के फरोग के लिए पेश। नौ तामीर शुदा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में कमिश्नर 11 और इंटरनेशनल 11 के दरमियान मैच खेला गया। पाकिस्तान भर से हॉकी के इंटरनेशनल और ओलंपियन खिलाड़ियों ने शिरकत की। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम का कहना था कि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की मुफ्त कोचिंग की जाएगी। मुल्तान जो है वो सलाहियतों से मालामाल खिलाड़ियों का शहर है और ज़रूरत इस बात अमर की थी कि यहाँ पर इनको फैसिलिटेट किया जाए। मुल्तान में जो सिंथेटिक ऑस्ट्रोफ नहीं था अवेलेबल, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मुल्तान में बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा ये स्टेडियम डेवलप हो गया है। तो हमने इस दफ़ा कोशिश करके पाकिस्तान वापडा जो नेशनल गेम्स की डिफेंडिंग चैम्पियन है उनका हमने यहाँ पर कैंप लगाया है और वो सारे खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं यहाँ की फैसिलिटी देख। उमर भुट्टा ने इंटरनेशनल 11 और ओलंपियन तौसीक अरशद ने कमिश्नर 11 की कप्तानी के फराइज सरंजाम दिए। दोनों कप्तानों का कहना था कि जनूबी पंजाब में टैलेंट की कोई कमी नहीं, अगर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो इस खित्ते से हॉकी के बड़े खिलाड़ी सामने आएंगे। मुल्तान आज हॉकी मैच के लिए हम आए हुए थे यहाँ पे, और हॉकी में ऑस्ट्रफ पिच तो अच्छी है लेकिन यहाँ पे इतना क्या हॉकी अकेडमी होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो हॉकी में लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए मेरा ख्याल है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यहाँ पे जो है एक अकेडमी होनी चाहिए ताकि लोग हॉकी की तरफ मुतवज्जो हों। इस तरह के जो मैचेस हैं या टूर्नामेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको जितने ही मौके ज़्यादा मिलेंगे वो आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए एसेट बनेंगे। इंटरनेशनल 11 ने 4 गोल किए, राना अब्दुल वहीद ने 2, उमर भुट्टा और तसव्वुर ने 1-1 गोल किया। कमिश्नर 11 की जानिब से तौसीक और इजाज ने 1-1 गोल किया। ब्रिगेडियर मलिक मसरूर अहमद, DGHR मेपको खालिद महमूद, सदर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन मियां जफरुल्लाह भट्टी, कोच पाकिस्तान वापडा मिर्जा वहीद, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन कामरान शरीफ समेत शहरियों ने कसीर तादाद में मैच देखा। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।